देखिए एक वहां से आपने सांसद जिताया था, आम आदमी पार्टी के सांसद जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। वहां पर जो एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं ये समझना पड़ेगा। मुझे उन दोनों के प्रति संवेदना है। निश्चित रूप से उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया होगा, बड़ा दबाव डाला होगा, जो भी परिस्थितियां रही होगी। जनता के सामने ये मुद्दा ये आया कि इन दोनों ने जनता के मतों का धोखा दिया है, तो जनता ने इसका जवाब दे दिया। प्रश्न आज ये नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, प्रश्न ये है कि आपने जनता के मतों का निरादर किया, जनता को ये पसंद नहीं आता है। दूसरा सबसे बड़ा उत्तर उन लोगों के लिए है जो मान साहब के कामों के बारे में कई लोग लोकसभा के बाद प्रश्न उठा रहे थे। देखो 75 साल में जो काम नहीं हुए, 2 साल में जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का प्रयास करते हो, भाई अगर सिर्फ चुनाव ही अगर उद्देश्य होता तो छोटे छोटे ऊपर ऊपर के काम कर लेते, लेकिन आम आदमी पार्टी व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है जो आपको थोड़े दिन में दिखने लगेंगे। तो ये उनके काम का भी मुहर है और उन पर विश्वास है जनता का कि भगवंत मान साहब अभी अच्छा काम कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव थोप कर अरविंद केजरीवाल जी को छोटा करने या ब्रेक करने की कोशिश की, जैसे वो चारों तरफ कर रहे हैं। उनके मुंह पर यह तमाचा है। आप केजरीवाल को जेल के अंदर रख सकते हो, पर केजरीवाल की जड़ें अभी बहुत अंदर जा चुकी है। आप उसको हरा नहीं सकते। ऐसे मत करो ऐसे। देश को आगे बढ़ाना है, सारे हमसारों को एक साथ मिलकर काम करना है। कितना काम है। ऐसे चुनाव में लड़ते रहेंगे, ये आया चुनाव में लड़ा, चुनाव लड़ो। अरे काम कब करोगे? देश को आगे कब बढ़ाएंगे? तो भाजपा को भी जनता ने आशीर्वाद जो भी दिया है उसको स्वीकार करके सकारात्मक सोच के साथ काम पे लगना चाहिए। सभी सहयोगी पक्ष विपक्ष के दलों को एक साथ इकट्ठे करने चाहिए और देश के भविष्य निर्माण पे लगना चाहिए। ये गुंडागर्दी, गंदी राजनीति, घटिया राजनीति, भाषण की राजनीति, 24 घंटे भाषण, कभी फलाना भाषण, कभी ढिकमा भाषण, अरे बाहर आना पड़ेगा। और भाजपा को भी ये सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्या हो गया जिस पार्टी में पहले सुराज और स्वराज की बातें कर, सही या गलत वो अलग बात है, पर बातें तो यही करते थे। अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी इन पर बातें करते थे। आज इनका पूरा फोकस किस पे रह गया है? इसको तोड़ लो, इसको चोरी कर लो, वहां चकारी कर लो, वहां चोरी कर लो, इसको चोरी कर लो, उसको धक्का मार लो, उसको जेल में डाल दो, उसको ये कर। चोरी चकारी धक्का मारी जेल में डालने से राजनीति नहीं चलती है। बड़ा क्षणिक होता है। थोड़े दिन में आप मीडिया का कितना भी प्रभावित कर लो, अंत में सत्य आ ही जाएगा। मीडिया में ही कई ऐसे क्रांतिकारी होंगे जो आपके दबाव को न मानते हुए चीजों को सामने ले आएंगे। अंत पंत में सत्य बाहर आएगी, आप रोक नहीं सकते। ये इस देश की संस्कृति है। आप भारत की संस्कृति को नकार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो भाजपा से मेरा अनुरोध है कि भाई साहब अच्छा काम करते हैं यार, मिलके खूब काम है ना। जालंधर इलेक्शन तो एक है, 13 सीटों पर मेरे ख्याल से चुनाव हुए थे बाईपोल, जिसमें से भाजपा शायद एक पे सिमट गई है अभी। तो 400 से 240, 240 से 40 का सफर चल रहा है। जितने दिन केजरीवाल जी अंदर रहेंगे 2-3 सीट रेट के हिसाब से इनके घटते जाएंगे। अब इनको तय करना है कि उनको कितने दिन रखना है।